ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का और 25वां श्लोक है। श्लोक कहता है कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्या क्षीण कल्मषः छिन्नदेधा यतात्मा छिन्नदैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रतः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्यः क्षीण कल्मषः चित्र द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। इसमें लभन्ते का मतलब होता है प्राप्त होते हैं, ब्रह्म निर्माणम यानी शांत ब्रह्म को यानी ब्रह्म ज्ञान में आरूढ़ हो जाते हैं। ऋष्य का मतलब जो होता है कि जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष होते हैं उनको ऋषि कहा गया है, उनको ही ऋषि कहा गया है। और क्षीण कल्मषः, क्षीण कल्मषः का मतलब होता है जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। अच्छा, छित्रदैधा यानी जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो चुके हैं। यत आत्मा जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। सर्वभूत हिते रतः जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं। ये तो उसका शाब्दिक अर्थ हो गया है ना। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, अनंत कोटि आकाश गंगों के एकमात्र मालिक, एकमात्र अधिष्ठान, एकमात्र धारण करता, वो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। वो अपने निर्गुण रूप से सगुण रूप में प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु के रूप में आते हैं और अर्जुन के माध्यम से संसार के समस्त जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान की इस गोपनीय विद्या से परिचित कराते हैं। भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं वो क्षीण कल्मषा होते हैं, उनके पाप नष्ट हो गए। यही बात वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि देखो, कोई भी आदमी यदि कितना भी जानकार हो जाए, कितना भी बड़ा पद को प्राप्त हो जाए और उसके पास कितना भी धन आ जाए और कितने भी लोग उसका सम्मान करते हों, लेकिन उसकी पाप से मुक्ति नहीं होती, कल्मष से मुक्ति नहीं होती है। कल्मष से मुक्ति तभी होती है जब ब्रह्म ज्ञान होता है। और वाल्मीकि रामायण में कहा है कि ब्रह्म ज्ञान जिसको नहीं हुआ है वो सब पापी हैं, और ब्रह्म ज्ञान हो गया बस वही व्यक्ति एकमात्र पुण्यात्मा है। तो ये बात, गीता की यही बात वाल्मीकि रामायण से मिलती है। गीता की यही बात उपनिषदों से तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि गीता उपनिषदों का सार है।
गीता की यही बात अनेक पुराणों में मिल जाएगी, 18 पुराण में मिल जाएगी, स्मृतियों में मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि हमारे जो ब्रह्मवेत्ता संत हैं, हमारे जो ऋषि हैं, उन ऋषियों ने सत्य को जो उद्घाटित किया है वो बहुत समानता है उसमें। एक वाक्य मुझे याद आता है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को ब्रह्मवेत्ता अलग अलग ढंग से कहते हैं, लेकिन बात एक ही है। जैसे ब्रह्म जो है वो एक ही है। कोई उसको सच्चिदानंद कहता है, कोई उसको पुरुष कहता है, कोई उसको राम कहता है, कोई उसको कृष्ण कहता है, कोई उसको रचयिता कहता है, कोई उसको जो है शिव कहता है, लेकिन वो ब्रह्म तो एक ही है। हिंदुस्तान के अंदर पानी कहते हैं, संस्कृत में नीर बोलते हैं, अरबी में आब बोलते हैं, अंग्रेजी में वाटर बोलते हैं, शायद फ्रेंच में और कुछ बोलते होंगे, इटालियन में कुछ और बोलते होंगे, रशियन में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन पानी तो पानी। पदार्थ के जब कई नाम होते हैं एक ही पदार्थ के, ऐसे ये ब्रह्म को आपने कई नामों से प्रतीकात्मक रूप से उद्घाट मतलब बोला है, प्रकट किया है, लेकिन ब्रह्म जो है वो एक ही है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में? भगवान कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। उस शांत ब्रह्म को भगवान ने इसमें क्या कहा? ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म क्या है? निर्वाण है। ब्रह्म क्या है? जैसे कि उसका नाम है, एक कहीं उसमें गूंज है, ब्रह्म 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 ब्रह्म, इसमें गूंज है। इस गूंज का एक विशेष अनुभव है, जिसको कि वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग। ये बिग बैंग जिसके कारण से हुआ वही सच्चिदानंद परमात्मा। उस बिग बैंग का जो मूल है, ये गूंज है, ये गूंज आज भी ब्रह्म है। ब्रह्म बोलते हैं शब्द तो कुछ गूंज रहा है। ऐसा शब्द से, ऐसा अनुभव से, ऐसा प्रकट करके कभी इसको बताया नहीं जा सकता। जो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, या जो जिसके अंदर यह उद्घाटित हो जाता है, या जो इसको जान लेता है, उसके अलावा कोई इसको जान नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। अब इसको समझाने के लिए कुछ कहा गया है, तो वो कहा गया है निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम। जैसे सामान्य रूप से प्रेम को ऐसा प्रकटित करते हैं कि हृदय का एक चित्र होता है, उसमें एक बाण घुसा रहता है। ऐसे ही जैसे भीष्म पितामह के अंदर शरीर में कई बाण घुसे हुए थे, कितनी पीड़ा हो रही थी, ऐसे तुम्हारे अंदर कभी कभी कुछ शब्द ऐसे प्रवेश करते हैं कि तुम्हें बाण से भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। कहते हैं ना, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तुम्हारे कितने इसी जन्म में अगर तुम देखो तो तुमसे लोगों ने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि जिन शब्दों से तुम्हारे हृदय छलनी हो। अगर तुम्हें याद आ जाए तो तुम्हारी आंखों में खून उतर आता है। वो शब्द यदि तुम्हें याद आ जाए तो तुम्हारा शांत चित्त अशांत हो जाता है। लोगों के बोले हुए वो शब्द तुम्हें याद आ जाए तो तुम अपने जीवन की परवाह ना करके उनसे बदला लेने का सोचते हो। ऐसे कई अनुभव हैं तुम्हारे जीवन में जो बाणों की तरह तुम्हारे अंदर की जो चेतना है उसको छलनी किए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है
कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो पिछले जन्मों की स्मृति उसकी समाप्त हो जाती है। ये बहुत अच्छी सुविधा दी है प्रकृति ने। अगर तुम्हें सारे जन्मों की स्मृति एक साथ आ जाए तो मुझे लगता है कि तुम्हें 1,00,000 2 लाख लोगों की हत्या करना पड़ेगा। इतना ज्यादा तुम सताए गए हो जन्म जन्मांतर में, इतने वाण तुम्हारे अंदर चेतना में लोगों ने घुसेड़ रखे हैं, चुभा रखे हैं, इतनी पीड़ा से तुम भरे हो। एक जन्म की तुम्हारी पीड़ा इतनी ज्यादा है कि अगर तुम्हें एक साथ पूरी पीड़ा याद आ जाए तो हो सकता है कि तुम पागल हो जाओ, क्योंकि पागल होना यह भी प्रकृति की एक सुविधा है। नींद यह भी एक प्रकृति की एक सुविधा है। मूर्छा यह भी एक प्रकृति की एक सुविधा है। यदि कोई पागल हो जाता है तो वो उस दुख से दूर हो जाता है जो दुख उसे परिवार और समाज ने दिया है। पागल व्यक्ति नहीं होता, पागल तुम लोग करते हो लोगों को। व्यक्तियों के पागल होने में ये तुम्हारे समाज और तुम्हारे परिवार का हाथ है। तुम सिवा कष्ट और दुख के अपने संबंधियों और अपने पड़ोसियों और अपने मित्रों और अपने परिजनों को कुछ दे नहीं सकते। तुम पलट के यदि देखोगे तो तुम ये पाओगे कि तुमने अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, अपने मित्रों को केवल और केवल दुख भरे, विष भरे, पीड़ा भरे बाणों से छेदा है। ये पूरी जो छेदना है, ये पूरी जो पीड़ा है, ये एक ही जन्म की पर्याप्त है। यदि कई जन्मों की पीड़ा तुम्हारे सामने उद्घाटित हो जाए तो तुम जी न सकोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे सिवा अपने अंदर दिल को पीड़ा से भरकर, हृदय को पीड़ा से भरकर और अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर लोगे। इसलिए परमात्मा ने एक सुविधा दी है कि तुम्हें पिछले जन्मों की कोई याद नहीं और इस जन्म की भी धीरे धीरे तुम किसी के द्वारा दिया हुआ अपमान, किसी के द्वारा दिया हुआ धोखा, किसी के द्वारा दी गई पीड़ा तुम धीरे धीरे भूल जाते हो। ये बहुत अच्छी बात है। ये भूलना एक सुविधा है, ये भूलना एक अडेप्टेशन है, ये भूलना एक क्रिया है, ये भूलना एक राहत है, एक राहत है। इसको कहते हैं कि बाण, तुम्हारे अंदर के जो घुसे हुए बाण हैं, ये सारे बाण सद्गुरु की कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। किसी आदमी को तुम इतनी पीड़ा देते हो कि वो हृदयघात से मर जाता है। भगवान राम के पिता दशरथ अपनी रानी कैकेयी की पीड़ा से मर गए। राम के वियोग के पीड़ा से मर गए। भाई ने भाई को धोखा दिया। भाई भाई से बहुत प्रेम करता था, अपने भाई के धोखे को सहन नहीं कर पाया और हृदयघात से मर गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर मर के जी रहे। तो ये सारा जो दुख है, ये सारे जो बाण हैं लोगों के और पुराने जन्मों के, ये ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। इनकी पीड़ा जैसे हुई नहीं। एक बार शेख चिल्ली एक सपना देख रहा था। सपने में उसने क्या देखा कि उसका कोई शत्रु उसकी छाती पर बैठा है और छुरे रख के बैठा हुआ है। शेख चिल्ली उसको सपने में कह रहा, भाई मुझे मत मार। वो कह रहा, नहीं तुझे मैं मारूंगा, तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा बुरा किया। दुनिया भर की लिस्ट उसको बता रहा है वो ऊपर बैठ के छाती में। और वास्तव में शेख चिल्ली ने कुछ ऐसा किया था जागृत में कि जो उसके अचेतन में घुस के स्वप्न में परिवर्तित हुआ। शेख चिल्ली बहुत
पीड़ा से भरा, और शेख चिल्ली बड़बड़ा रहा, रो रहा। अचानक उसकी पत्नी जो उसके पास में सोई थी, उसकी नींद खुली और उसने शेख चिल्ली को जोर से झंझोड़ा। शेख चिल्ली की नींद खुल गई। उसने पाया, करे मैं तो सो रहा हूं। वो पीड़ा से मुक्त हो गया। ऐसे तुम सोए हो अज्ञान की नींद में, सदगुरु तुम्हारे कंधे पकड़ के तुमको झंझोड़ता है। ये ध्यान तुम्हें जगाने की एक प्रक्रिया है। जब तुम जागते हो तो ऐसे अनेक सपनों में जो तुम्हारे अंदर एक पीड़ा उत्पन्न की है, और तुम जब जागते हो तो तुम्हारे जाग जाने पर वो एक साथ सारे स्वप्नों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। कौन सपने को मूल्य देता है? अज्ञान का जीना सपने का जीना है, और ज्ञान का जीना होश का जीना है, परमात्मा का जीना है। तो इसको कहते हैं कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। आपको प्राप्त होता है वह जागरण जिसको किसी ने ब्रह्म भी कहा है, और आप निर्वाण हो जाते हैं। आपके सारे बाण, सारी पीड़ा, सारी तकलीफ, सारे दुख, सारी परेशानियां, सारी कुंठाएं, बुरी स्मृतियां, व्यर्थ का प्रेम, व्यर्थ का लगाव, जिस लगाव के कारण आप प्राप्त वस्तु को गुम ना जाए ऐसे करके, और लोभ में पड़ के, तृष्णा में पड़ के, और उसकी रक्षा में अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हो, वो लगाव, वो जुड़ाव, वो मिथ्या नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश, वो सब समाप्त हो जाती है, और तुम संसार के समस्त दुखों और समस्त वेदनाओं से एकदम मुक्त हो जाते हो, और तुम शांत उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हो जो कि शांत है, शाश्वत है, अप्रमेय है, मन से अगम है। सुंदरकांड में कहते हैं शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। यह निर्वाण शब्द वहां आया है। इतनी शांति प्राप्त होती है कि आपको जैसे निर्वाण हो गया, और निर्वाण शब्द यहीं से लिया गया है। जब संसार की पीड़ा के समस्त बाण समाप्त हो जाते हैं तो आनंद ही आनंद बचता है। निर्वाण हो गया मतलब एक भी बाण नहीं बचा, सारे बाण निकाल दिए सदगुरु ने, सारे घाव भर दिए। आओ मेरे मित्र, मेरे पास बैठो, हृदय की कहानी कहो धीरे धीरे। अभी तो रात बाकी है, अभी कुछ बात बाकी है, अभी तुम कुछ मुझसे कह सकते हो, अभी तुम मेरे सानिध्य में रह सकते हो, अभी तुम्हारी पीड़ाओं के घावों को अपने प्रेम की मरहम से मैं भर दूं। मैं तुम्हारी दुख से भरी कहानी को धीरे धीरे सुनकर तुम्हारे दुखों से तुम्हें बाहर निकाल दूं। आओ मेरे मित्र, हृदय की कहानी कहो धीरे धीरे। अभी कुछ रात बाकी है, अभी कुछ बात बाकी है, अभी कुछ तुमसे कहना है, अभी तुम्हारा कुछ सुनना है। अभी इस दुख के सागर से तुम्हें निकालकर मुझे अमृत में नहलाना है। अभी तुम्हें मुझे आनंद के सरोवर में डुबाना है। आओ मेरे मित्र, हृदय की कहानी कहो धीरे धीरे। ऐसे तुम्हारा अज्ञान, ऐसे तुम्हारी पीड़ा, ऐसे तुम्हारे बाण, ऐसी तुम्हारी अशांति सद्गुरु धीरे धीरे दूर करते हैं। और इसका शब्द का यह अर्थ है कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, और आपके अंदर ऐसी शांति उदय होती है जैसे आपका निर्वाण हो गया हो, आपका
आपका मोक्ष हो गया हो, आप छूट गए हो सारी परेशानियों से। कहते भैया अब तो हमें मुक्त कर दो, हा? अब तो हमें छोड़ो, अब तो हमारे प्राण न खाओ। तुलसीदास जी ने बहुत प्यारी सी एक बात कही। तुलसीदास जी ने कहा कि मन पछताए अवसर बीते। हे जिज्ञासु, समय गुजर जाने के बाद तेरा मन पछताएगा। मन पछताए अवसर बीते, मातु पिता बंधु सुत दारा, मत कर मोह सबीते। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इनसे मोह मत कर, इनके साथ तो रहे लेकिन मोह मत कर। मत कर मोह सबीते, और अंतहु तोय तजेंगे पामर, तू न तजे अभीते। जब मृत्यु हो जाती है, प्राण निकल जाते हैं, सब कहते हैं मुर्दे को बाहर निकालो, मिट्टी को बाहर निकालो। मिट्टी कहते हैं आपको, मुर्दा कहते हैं आपको। लेकिन जब तक नहीं छोड़ते, जब तक शरीर में सांस रहती है, तब तक नहीं छोड़ते। जब तक तुम किसी काम के रहते हो, जब तुम बेकाम के हो जाते हो, तो तुमको बाहर निकालकर और 2.5 मन लकड़ी में फूंक दिया जाता है। ये असलियत है इस संसार की, ये तुम्हारे प्रेम की पोल है। हम गाते हैं, सो हम बोल शिवो हम बोल, प्यारे क्या लगता है मोल, है ना। जब यमराज गले में डाले तो क्या होगा? जब घर के बाहर तुरंत निकाले, करके नग्न तेरो तन जारे, तब खुले रे प्रेम की पोल। तब प्रेम की पोल खुल जाती है कि लोग आपसे कितना प्रेम करते हैं। आप सोचेंगे अरे ये तो संसार की रीति है, तो संसार की इस रीति के अंदर ही परमात्मा को क्यों नहीं पा लेते हो? संसार, परिवार, घर गृहस्थी, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इनसे सिर्फ आसक्ति तोड़ने की जरूरत है और अपने अंदर के आत्म स्वरूप को जानने की जरूरत है। यदि तुम्हारे परिवार में 2-4 ब्रह्मवेत्ता एक साथ हो जाएं और जब वो रहेंगे तो कितना आनंद आएगा। अभी तो कोई ब्रह्मवेत्ता तुम्हारे घर में 1-2 दिन के लिए आ जाता है कभी, तो तुम कितने आनंदित हो जाते हो। ये तुम खुद ही ब्रह्मवेत्ता हो गए तो कितना आनंद आएगा तुम्हें। तो ये जो शब्द है कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ये उस अवस्था की तरफ सूचित करता है जिसके बारे में मैंने अभी कहा आपको कि आप जीते जी परमात्मा में। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि शरीर के अंदर से प्राण निकलने के पहले, शरीर के मरने के पहले अगर तुमने इसको जान लिया तो ठीक जान लिया, और यदि तुमने नहीं जाना तो मृत्यु जैसी मूर्छा दुनिया में कोई है नहीं। नींद से 1 करोड़ गुनी मूर्छा है मृत्यु। नींद से तो तुम जागकर इस शरीर में पुनः खड़े होते हो, लेकिन मृत्यु फिर इस शरीर में तुमको खड़े होने का अवसर नहीं देती। मेरी बात अगर बुरा लगती हो तो लग जाए बुरी, मैं सत्य का ही प्रतिपादन करूंगा, और बुरा लगना भी चाहिए। हो सकता है किसी को बुरी लग जाए और परमात्मा की तरफ धक्का दे दूं उसको मैं, इसलिए कभी कठोर वचन भी बोलता हूं। तो ये जो शब्द है इसमें लवन्ते ब्रह्म निर्माणम अमृष्या क्षीण कल्मषा, तो ऋष्या, तो उसको हम ऋषि कहते हैं। जिसने ब्रह्म को जाना हम उसे ऋषि कहते हैं। ऋ नाम ज्ञान का है, ऋषि नाम उसको देख लेना, जान लेना है, ऋषि कहते हैं उसको कोई ब्रह्मवेत्ता कहता है, उसको कोई तत्ववेत्ता कहता है, उसको कोई जीवन मुक्त कहता है, उसको कोई सद्गुरु कहता है, और उसको कोई ज्ञानी कहता है। लेकिन जैसे
आग में जलता है तो वो अंगारा कहलाता है, लेकिन वो कुछ नहीं होता, आग होती है। ऐसे वो व्यक्ति नहीं होता, वो ब्रह्मवेत्ता नहीं होता, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। ऐसे वो तत्ववेत्ता नहीं होता, वो तत्व ही होता है। वो जीवन मुक्त नहीं होता, वो जीवन युक्त ही होता है, जीवन का सही सही रूप होता है। ऐसे वो सतगुरु नहीं होता, वो सत ही होता है। वो परम हंस नहीं होता, वो परम सत्ता ही होती है, वो सच्चिदानंद परमात्मा ही होता है। जो आप लोगों के बीच में कोई ब्रह्म को जान लेता है, वो जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी बहुत सारी जंगल में रहती है, लेकिन जिस लकड़ी को उठाकर आप अग्नि में जलाते हैं वो अग्नि हो जाती है, और जो लकड़ी नहीं जलती है वो लकड़ी रहती है। ऐसे जीव है, ये लकड़ी है, और इसमें ब्रह्म की अग्नि अगर प्रकट हो गई तो ये ब्रह्म हो गया। तो ऋषि, इसको ऋषि कहा है। ऋषि का मतलब क्षीण कल्मषा। क्षीण कल्मषा के बारे में मैं बता रहा हूं कि जैसे वाल्मीकि रामायण में कहा है कि जिसने ब्रह्म को जाना उसी के कल्मष क्षीण हुए, और जिसने ब्रह्म को नहीं जाना उसको तो वो कुछ भी भले ही जान ले, वो क्षीण कल्मषा हो नहीं सकता। कबीर साहब ने सरल सरल भाषा में बोला कि सब जाने नहीं होते, एक जाना सब होए। एक परमात्मा को जिसने जाना तो उसने भले कुछ नहीं जाना तो सब जान लिया उसने, और जिसने सब भी जाना हो और उस एक परमात्मा को नहीं जाना तो उसने कुछ भी नहीं जाना, वो महामूर्ख है। जैसे एक को हटा दो और कितनी भी बिंदियां लगाओ उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, और एक हो लगाओ आगे और फिर कुछ कम बिंदी भी लगाओगे तो उसका कोई अर्थ होगा। एक के बाद एक बिंदी होगी तो 10 हो जाएगा, 2 होगी तो 100 हो जाएगा, 3 होगी तो 1000 हो जाएगा, 4 होगी तो 10,000 हो जाएगा। इस तरह से परमात्मा यद्यपि शून्य है, किंतु उस शून्य में अगर होना है तुम्हारा तो वो ब्रह्म है, और यदि उस शून्य में तुम्हारा होना नहीं है तो वो पागलपन की अवस्था है। यदि तुम जागे नहीं हो तो तुम शून्य हो, और तुम जाग गए तो उसमें एक है। अगर तुम जाग गए तो उस ब्रह्म के साथ सब कुछ तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा मूल्य हो जाएगा, और तुम बहुमूल्य हो जाओगे, और तुम परम मूल्यवान हो जाओगे, और तुम परम सत्ता हो जाओगे। और यदि तुम एक को नहीं जानोगे तो इस माया में शून्य होकर शून्य में विलीन हो जाओगे, और फिर मूर्छित होकर बार बार ऐसे जन्म लोगे जैसे गेहूं के दाने बार बार खेत में गिरकर उगते हैं और फिर गिरते हैं, फिर उगते हैं। शिव मंगल सुमन की या कोई कभी हुए माखन सिंह, पता नहीं किसने लिखा है, शायद शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा है, मिट्टी की महिमा। मिट्टी उठ उठ कर गिरती है, मिट्टी गिर गिर कर बनती है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है, मिट्टी फिर महल बनाती है, मिट्टी में महलों में मिट्टी, मिट्टी महल से मिट्टी हो जाती है। ऐसे ये जो माया है तुम्हारी मिट्टी बार बार कूटती है। कभी कुत्ता हो जाते हो, कभी गद्दा हो जाते हो, कभी हाथी हो जाते हो, कभी बैल हो जाते हो, कभी सुअर हो जाते हो, कभी तोता हो जाते हो, कभी बिच्छू हो जाते हो, कभी सांप हो जाते हो, कभी पेड़ हो जाते हो, कभी पौधा हो जाते हो, कहीं स्त्री हो जाते हो, कहीं पुरुष हो जाते हो। जहां जो हो जाते हो वहीं अहंकारी हो जाते हो, और वो अपने आप को वही समझने लग जाते हो। इसे सच्चिदानंद के कहा है भजन में, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, और बन गया देह में दीवाना। जैसी देह मिल जाती है तुम वैसे ही दीवाने हो जाते हो। क्या बताऊं, ये कल्मश नहीं तो क्या है? कल्मश तुम्हारी जिंदगी का कालापन है, ये पाप है। ये कल्मश, ये कालापन, ये पाप, ये तुम्हारी जिंदगी का अभिशाप है। चाहे रामायण उठाओ, चाहे गीता उठाओ, चाहे उपनिषद उठाओ, चाहे विष्णु पुराण उठाओ, चाहे तुम वायु पुराण उठाओ, चाहे भविष्य पुराण उठाओ, चाहे नारद पुराण उठाओ, तुम चाहे शिव पुराण उठाओ, तुम जो भी पुराण उठाओगे उसमें ये बात मिल ही जाएगी जो इस गीता के वाक्य में कही है।
और महापुरुषों की वाणियां उठाओ, उसमें भी वही बात मिल जाएगी। और अगर आपको क्षीण कल्मषा होना है, आपको पाप नष्ट होना है, तो आपका पाप नष्ट कोई किसी पाठ पूजा करने से नष्ट नहीं होगा। वो तो ऐसे हो जाएगा कि जैसे अंदर से कोई घाव सड़ रहा हो और उसके ऊपर किसी ने गुलाब की फूल की पंखड़ियां रख के पट्टी बांध ली हो, ताकि उसकी बदबू ना आए लोगों को। अंदर से तो सड़ रहे हो, गल रहे हो, बिल्कुल बर्बाद हो रहे हो, और ऊपर से शोबाजी कर रहे हो। अंदर से काम और क्रोध और लोभ और मोह से भरे हो, और सुबह 4 बजे उठ के मंदिर की घंटी बजा के लोगों को बता रहे हो कि बड़े धार्मिक हो। पूरे दिन भर तो दुकान पर बैठ के लोगों को झूठ बोल के, कपट करके, छल करके पैसा कमाते हो। पूरी जिंदगी में तो लोगों को लूट लूट के धन कमाते हो, और फिर राम कथा कराते हो, फिर भागवत कराते हो, लोगों के सामने प्रतिष्ठा प्राप्त करते हो कि बड़े धार्मिक हो। अंदर से पूरी तरह सड़े हो, गले हो, और कथा भी करवा रहे हो तो भी अहंकार के लिए करवा रहे हो, ज्ञान और प्रेम और भक्ति के लिए नहीं करवा रहे हो। तुम्हारे कल्मश, जब तक तुम्हारे अंदर अज्ञान की मूर्छा है, ये कल्मश तो जा ही नहीं सकते। नींद है तो सपने होंगे ही होंगे, और नींद जब तक नहीं खुलेगी तब तक सपनों से मुक्त हो ही नहीं सकते। कोई महापुरुषों ने जो वाणी कही है वो गलत थोड़ी है। रामचरितमानस में कहा है, मोह निशा सब सोवन हारा। देखें, स्वप्न अनेक प्रकार। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यात् जागते संयमी। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो परमात्मा सत्य है, जो सारे जगत में भरा हुआ है, उसको भ यानी भरा हुआ, ज यानी जानना, और न भ ज न जन जन में जो भरा हुआ है परमात्मा, उसको जानना, ये भजन है। न कि ढोलक मजीरे पीट के रात भर ना तो खुद सोते न दूसरों को सोने देते, बीमार दुखी और वृद्ध लोगों को परेशान करते हो और कहते हो हम भजन कर रहे हैं। तुम्हारे भजन में अगर कोई बीच में बोल दे तो उसको गालियां बकने लग जाते हो, दौड़ के उसमें रपट लगा देते हो। ये तुम्हारा भजन है, ये तुम्हारा मंत्र है। यदि तुम मंत्र जाप कर रहे हो और कोई तुम्हें डिस्टर्ब कर दे तो तुम कितने क्रोधित हो जाते हो। जिस साधना से तुम्हारा क्रोध बढ़ता है, जिस साधना से तुम अशांत होते हो, जिस साधना से तुम माया में और गहरे डूबते हो, वो साधना नहीं है, तुम्हारे गले की फांसी है। भगवान कह रहे हैं कि क्षीण कल्मषा होना है, यदि तुमको पापों से मुक्त होना है, तुम्हें माया से मुक्त होना होगा। 1-2 चीजों से मुक्त नहीं होना पड़ेगा, संपूर्ण माया से मुक्त होना होगा। और इसके लिए क्या होगा, जब तुम माया से मुक्त होगे तभी तुम्हारे सारे संशय जा सकते हैं, अन्यथा तुम्हारे संशय नहीं जा सकते। तुम लोग मुझसे प्रश्न पूछते रहते हो, मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है। हम कहते हैं, अभी ललवानी आए थे तो हमने उनको बोला था बुद्ध के बारे में कि बुद्ध क्या, एक व्यक्ति आया था प्रश्न लेकर। बुद्ध ने कहा नहीं, 9 महीने 10 महीने ध्यान करो, मैं तुम्हें सारे उत्तर दूंगा। 5-6 महीने में ही उसके सारे प्रश्न गिर गए। तुम ध्यान करो, प्रश्न मत पूछो, 70 मिनट बैठो, अपने आप को देखो, अपना अध्ययन करो, अपने साक्षी बनो, अपने अंदर झांको। धीरे धीरे तुम्हारे सारे प्रश्न के उत्तर तुम्हारे अंदर से स्वयं प्रकट हो जाएंगे और सब कुछ संशय तुम्हारे गिर जाएंगे। अरे भगवान यहाँ पे कहते हैं चित्र दैधा, उनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए। पता नहीं कब गिर गए, कहां गिर गए, संशय खत्म हो गए। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ा बनहारी। ये जो राम है अंदर का, ये रम रहा है। रमयंती इति रामा, राम की व्याख्या ही है, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम मायाम मनुष्यम हरि। माया ने मनुष्य को हर की बुद्धि को हर लिया है। वो जो राम है, रम रहा है, रमयंती इति रामा, जो राम है, यदि उस राम को तुमने जान लिया तो तुम्हारे सारे संशय, राम को ही ज्ञान कहा है, आपके संशय निवृत्त हो जाएंगे।
समाप्त हो जाएंगे। जब आपके संशय निवृत्त हो गए, समाप्त हो गए, आपके पाप नष्ट हो गए, तो ये जो मनी राम है, जो मन है, ये आपको ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा। निश्चल, निश्चल मतलब वो एक प्रतीक है। मन छल का ही रूप, दूसरा नाम मन है। जहां छल है वह मन है। निश्चलता, शांत अवस्था, प्रेम की अवस्था, ज्ञान की अवस्था, ये सारी बातें मन वहां नहीं होता तभी वहां आ सकती है। कोई सुअर अगर किसी कमरे में बैठकर बदबू फैला रहा होगा, वहां कोई सज्जन पुरुष सुअर के बगल में बैठ नहीं सकता है। ऐसे ये मन रूपी सुअर जब तक तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है, तब तक सतगुरु का ज्ञान तुम्हारे अंदर बैठ नहीं सकता है। इसलिए वो लोग भाग जाते हैं जो मन को और सतगुरु को साथ साथ चलाने की कोशिश करते हैं। या तो मन रहेगा या सतगुरु रहेगा, दो में से कोई एक ही रह सकता है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो अंधेरा रहेगा या प्रकाश रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मन निश्चल हो जाता है। यानी मन होता नहीं, निश्चल होना यानी मन का मर जाना। कोई कह दे, यदि कोई कहे कि उनने का साहब अमरता वाला विष, तो कैसे हो सकता है अमरता वाला विष? विष तो मारेगा, अमरता कैसे पैदा करेगा? अमरता वाला विष तो होता नहीं। ऐसे ही जहां छल है वहां मन है, और निश्चल होगा तो मन कहां होगा? आप अपने अनुभव में देख लो। जब आपके अंदर निश्चलता होती है, निश्चलता आती है, तो आपके अंदर वो मन का कपट और मन की चालाकी और मन की बदमाशी उस समय गायब हो जाती, रहती नहीं। ये आपका अनुभव खुद करके देख लो। तो कहते हैं कि जब उसका जो मन है वो निश्चल होकर और परमात्मा में स्थित हो जाता है, यानी मन जो है, मन रंग जाता है। कहते ना, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन जो है परमात्मा के, राम के रूप में इतना ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है, इतना घुल जाता है कि जिस ऊर्जा, जो ऊर्जा मन के रूप में बह रही थी, जैसे पंखे में अगर करंट आता है तो पंखा घूमता है, ऐसे जो तुम्हारा मन रूपी पंखा है घूम रहा था, उसका कनेक्शन कट जाता है और पंखा बंद हो जाता है। ये आवागमन में ले जाने वाला मन बंद हो जाता है। तब क्या होता है? जब तुम शांत ब्रह्म को प्राप्त हो गए, जब तुम्हारी सारी की सारी पीड़ा और परेशानी समाप्त हो गई, सारे बाण निकल गए, तुम ब्रह्मवेत्ता हो गए, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, तुम्हारे संशय निवृत्त हो गए, अज्ञान के स्थान पर ज्ञान प्रकट हो गया, और तुम्हारा मन नहीं रहा, तुम निश्चल, सरल, निष्कपट, पवित्र व्यक्ति हो गए, तब तुम क्या करोगे? किसी की हत्या करोगे? किसी की चोरी करोगे? कहीं डाका डालोगे? कहीं कुछ गड़बड़ करोगे? कहीं क्या तुम झूठ बोलोगे? कहीं किसी के साथ कुछ छल कपट करोगे? ऐसा तो तुम कर ही नहीं सकते ना। तो भगवान कहते हैं सर्वभूते हिते रता। तो एक ही बात बचती है, अब सदगुरु क्या करेगा? अब सदगुरु का सब कुछ प्राप्त, उसको ज्ञान हो गया, वो ऋषि हो गया, वो ब्रह्मवेत्ता हो गया, वो शांत हो गया, वो निष्कपट, निष्कलंक और माया से परे, कलमश और पापों से परे और सारे द्वंद्वों से परे हो गया। अब शेष आयु में वो करेगा क्या? बताओ क्या करेगा? आपको बिल्कुल सहज बात है, एक अच्छा व्यक्ति, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो क्या करेगा? जैसे कोई अच्छा व्यक्ति होता है, उसके पास समय होता है, वो समाज सेवा करता है, स्कूल में जाके फ्री में पढ़ाता है, लोगों के अस्पतालों में जाके फल बांटता है, कुछ अच्छे अच्छे काम करता है, लोगों को पानी पीने की व्यवस्था करता है, लोगों के को जो है विद्यालय खुलवाता है, वो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है। जब तुम्हारे यहाँ कुछ अच्छे लोग ऐसे अच्छे काम करते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा है सदगुरु है, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो ऋषि है,
जिसके सारे संशय नष्ट हो गए, जिसके सारे कल्मश नष्ट हो गए, वो क्या करेगा? उसके बारे में भगवान कहते हैं सर्वभूते हिते रतः, वो समस्त प्राणियों के हित में रत हो जाता है। यानी जो जिज्ञासु परमात्मा के प्यासे और प्यारे लोग होते हैं, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, जो जीवन मुक्त होना चाहते हैं, जो जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, जो माया के इस कलमश से बाहर निकलना चाहते हैं, जो इस बेहोशी इस पागलपन से ठीक होना चाहते हैं, जिसके मन में जिसके अंदर इतनी त्वरा है, तीव्रता है, अभिप्सा है, वो ऐसे लोगों की सेवा करता है और सभी भूतों के हित में रत रहता है। यानी इससे बढ़कर कोई हित नहीं है व्यक्ति का। किसी को कुछ धन दे दो, नौकरी लगा दो, शादी कर दो, इलाज कर दो, कुछ भी कर दो, और यदि तुमने उसको ब्रह्म ज्ञान करा दिया तो इससे बढ़कर हित नहीं है, इससे बड़ा परोपकार नहीं है। ये परोपकार है, ये धर्म है, यही सबसे बड़ी सेवा है और यही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और यही परमात्मा तुम्हें जगाने के लिए, जैसे माँ बहन बेटी या जो घर के लोग होते हैं आपको जगा देते हैं सही समय पर, इसको तुमको आत्मज्ञान में जगाने के लिए सदगुरु अपनी जीवन ऊर्जा तुम्हारे को समर्पित करता है। अरे तुम क्या समर्पण करोगे रे? तुम क्या सेवा करोगे रे? जो सेवा सदगुरु करता है तुम्हारी, जो समर्पण सरेंडर सदगुरु करता है तुम्हारे लिए, कोई दूसरा जगत में कर नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं तुम पर कृपा करने के लिए सदगुरु के रूप में आता है। इसी को कहा है ऋषियः, इसी को कहा है लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम्। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभम। हम अपने सदगुरु का इनाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमको यह ज्ञान का प्रकाश दिया, इसलिए हम उनका ही ऋण चुकाने के लिए हमारे प्रेमियों को यह प्रकाश दे रहे हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं है, माल सदगुरु का है, माध्यम है सदगुरु भगवान।